देखिए मामला ये है, सुगरा बीबी केस हुआ और उस सुगरा बीबी केस में ये तय किया गया कि मल्टीपल एफआईआर्स नहीं होंगी। अच्छा, इसी केस के तनाजुर में फिर मीर शकील रहमान साहब का केस हुआ, फिर शेख रशीद साहब का केस हुआ, फिर सदफ जावेद का केस हुआ, फिर आजम सवाती साहब का केस हुआ और मल्टीपल केसेस हुए जो आप सब दोस्तों ने रिपोर्ट किए हैं। इन तमाम मुकदमों में एक ही बात कही गई कि एक एलिगेशन के ऊपर एक एफआईआर होगी, मल्टीपल एफआईआर नहीं होंगी। ये जो 9 मई का केस था, इसमें तमाम जो हमारी हम लोग हैं, हम पे एक ही इल्ज़ाम है कि अबेटमेंट का, और उसके बाद बजाय इसके कि वो एक केस में चलता है, ये देखें ये फेलियर प्रोसिक्यूशन का है। प्रोसिक्यूशन ने ये बताना था, ये तय करना था कि उन्होंने केस कहाँ चलाना है। इसके बजाय उन्होंने तमाम पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में केसेस जो हैं वो शुरू कर दिए जिनका ना सर था ना पैर था। आप देखिए फॉर एग्जांपल, अगर इसका मतलब इसका नुकसान क्या है, मसलन इस वक्त अगर 35 केस है, मैं अगर 20 केसों में जो है वो बरी हो जाता हूँ और 18 केसों में मैं कॉन्विक्ट हो जाता हूँ, तो सर्टिनिटी किधर जाएगी, फिर मैं मुल्ज़म हूँ या नहीं हूँ। इसलिए ये जो पूरा जुडिशल सिस्टम है, ये इसकी जो बुनियाद है वो सर्टिनिटी के ऊपर है। ये तो पूरा जुडिशल सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा ना, अगर आप एक ही सूबे के अंदर 18 अदालतें जो हैं वो मुझे सजा दे रही हैं और दूसरी 18 कह रही हैं कि नहीं मैं जो हूँ वो बेगुनाह हूँ। इसलिए इसकी ज़रूरत है 185 सेक्शन हाई कोर्ट को ये कहता है कि आप इस तरह के मुकदमे देखेंगे और फैसला करेंगे कि किस अदालत में जाना है। तो जो 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद हुई, क्या आपके आज के फैसले से इमरान खान साहब के केस फायदा पहुंचेगा उन्हें? देखिए ना, ये तो अब डिपेंड 9 करता मई है के कि हवाले उनके से वकील, मैं तो हैरान हूँ, सच्ची बात यह है कि अभी तक जो तमाम लॉयर्स हैं बाकी दोस्तों के बशमूल खान साहब के, उन्होंने ये दरख्वास्तें नहीं दी कोर्ट्स में। हालांकि ये बिल्कुल वाज़ेह प्रिंसिपल है कि एक ही केस चल सकता है, तो फिलहाल तो ज़ाहिर है कि सिवाय मेरे कोई और पिटिशनर है ही नहीं, जब होंगे तो उनको मिलेगा। अच्छा, वैसे कौन सा कबीर ये साहब, क्या बताइएगा उन्हें कि लीगल टीम जो चेंज इमरान करनी खान चाहिए साहब इमरान खान के साहब को? मुख्तलिफ केसेस हैं जिसमें स्टेट की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि साजिश का किरदार जो इमरान खान ही कर रहा है। तो आज का जो आपका ये फैसला है या इसके हवाले से जो डायरेक्शन सेट हुई है, ये कितना इम्पैक्ट करेगा इमरान खान के केसेस पर? ये सच्ची बात है, इस वक्त इमरान खान साहब का तो केस चला ही नहीं चल रहा, जो पिंडी का केस है वो तो चल ही नहीं रहा, और जो इमरान खान साहब के ऊपर लाहौर में भी चलान नहीं पेश हुआ, बाकी जगहों पे भी नहीं हुआ। सो एज सच इमरान खान साहब तो फिलहाल पार्टी नहीं है ज़्यादातर इन मामलात में, बाकी लीडरशिप पार्टी है। वो यकीन फ़ायदा जो है वो उनको हो सकता है अगर वो एप्लीकेशन देना चाहे। सर जो सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस में जो उनकी लीगल टीम है, आप समझते हैं कि अभी तक जिस तरह जो सब बता रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच ही नहीं किया, तो क्या उन्हें टीम अपनी चेंज करनी चाहिए लीगल टीम, या ये टीम आप समझते हैं कि अहल है कि वो आगे आके डिफेंड कर सकते देखिए, ये फैसला तो खान साहब का अपना है। खान साहब को बहुत सारी टीमें चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सियासी टीम चेंज करें और जो लीगल टीम के हेड है उनको कहें कि आप अगर पर्दा से बाहर निकल आए और रोने पीटने के अलावा वो काम करें। अब देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मुझे 22 घंटे अंदर रखा जा रहा है और कोई जो है वो सहूलियत नहीं। पार्टी की लीगल टीम अभी तक हाई कोर्ट में या कहाँ पे पिटीशन दाखिल लेके क्यों नहीं गई? जो अब अक्टूबर 2024 में भी खान साहब को 3 हफ्ते के लिए आइसोलेट किया गया था। मैं मिलने गया था, दो साजिशों की भरपूर कोशिश के बावजूद कि मैं ना जा सकूं। खान साहब की दाढ़ी पड़ी हुई थी, फिर मैंने 12 का शोर मचाया। आपको पता है कि मीडिया पे क्या उसमें मुझे हैरानगी ये है कि मैं अलीमा बीबी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके ऊपर ना रहिए, आप जाइए, रानी आंटी हैं वो जाएँ, उज़मा बीबी हैं वो जाएँ, ये इन तिलों में तो तेल कोई नहीं। भाई वो 22 दिनों से अगर उनको रखा हुआ उन्होंने, अखबार टीवी नहीं मिल रहा, तो आप सो रहे, आप जाएं पिटीशन फाइल करें, नहीं लगती तो ना सही। हमारी पिटीशन भी नहीं लगी, हम 2 भाई अकेले हैं, ठीक है, हमने लगवाई है, हमने फैसला करवाया। ये फैसले करवाने पड़ते, करता कोई नहीं है। सिर्फ ये कर लिया कि जी फलाना मिला आया, हाय हाय मैं मर गया, फलाना मिला आया, हाय हाय मैं रह गया, इससे नहीं काम चलता। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। इमरान खान साहब की ज़ात को मैंने ट्वीट भी पढ़ी है, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा दुख है कि इनकी पार्टी के लोग जिस अक्टूबर 2024 में अमेंडमेंट खेल रहे थे, ये अभी भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। भाई आप पटिशनें लेके जाएं, बंदे लेके जाएं, इतनी वकील ILF का एक बंदा नहीं होता, ठीक है। स्वाय उनका ये काम है कि जी वो इमरान खान साहब के नाम पे वोटें दिलाएं और फिर वो लोग जो है वो दूसरी साइड पे जंप आते हैं। ये टोटल ILF का काम हो गया। यहाँ पे मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ है,
कोई ILF का एक आदमी आप देखे कमल शोजब के साथ खड़ा था, बेचारे अकेली खड़ी। यार आप अपनी जिम्मेदारी नहीं कर सकते तो खान साहब ने कहा कि आप साइड बैठे, आने दें उन लोगों को जो काम कर सके। तमाशा बना हुआ है इमरान खान साहब की ज़ात को लेके, जिस तरह से एक कैलेसनेस, जिस तरह से एक लापरवाही, जिस तरह से एक संगदिली